नमस्कार साथियों, मैं महाशक्ति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन। ये जो झारखंड सरकार के द्वारा जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी द्वारा जो ये झारखंड में फैसला लिया गया है कि बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर खुलवाएंगे, ये संचालित करवाएंगे, ये फैसला सरासर गलत है। ये फार्मासिस्ट का जो अधिकार है उसका शोषण है। आप फार्मेसी कोर्स करा रहे हो, डिप्लोमा करवा रहे हो, बैचलर करवा रहे हो, उसमें किताबों में भी ये जो मेडिकल स्टोर खोलने का जो अधिकार है वो केवल और केवल फार्मासिस्ट का है। उसमें पढ़ाया जाता है स्कोप ऑफ फार्मेसी में मेडिकल स्टोर खोलने का अधिकार हमारे पास है केवल। मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हो कि पढ़े लिखे भी मेडिकल चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। केवल फार्मासिस्ट ही मेडिकल चला सकता है, क्योंकि वो इसलिए चला सकता है क्योंकि केवल अंग्रेजी पढ़ने से जो है दवा नहीं दी जा सकती। जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो केवल एक फार्मासिस्ट ही समझ सकता है। ये साधारण पढ़ा लिखा, जनरल पढ़ा लिखा, इंटर किया हुआ, बीएससी और ये बीए करा हुआ नहीं समझ सकता इसको। इन चीज़ों को समझिए। आपने फार्मेसी नहीं किया हुआ है मुख्यमंत्री जी, इसीलिए आपको ज्ञान नहीं है कि फार्मासिस्ट होने का मतलब क्या होता है। फार्मासिस्ट जो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, पर्चा लिखा जाता है, उसको पढ़ने का जो पता है वो केवल फार्मासिस्ट को पता है और किसी को नहीं बताया जाता। कभी कभी क्या होता है मैं आपको बता दूं, डॉक्टर द्वारा जो है गलत दवाएं लिख दी जाती हैं बाय मिस्टेक। उन दवाओं की जो डॉक्टर द्वारा कमी हो जाती है, गलती हो जाती है, उसको केवल एक फार्मासिस्ट ही पकड़ सकता है, कोई साधारण इंसान नहीं पकड़ सकता। कई दवाएं ऐसी होती हैं, उनके खाने के तरीके अलग होते हैं, उस तरीके को केवल फार्मासिस्ट ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि फार्मासिस्ट जो है पेशेंट काउंसलिंग कर सकता है और कोई भी जनरल पढ़ा हुआ इंसान पेशेंट की काउंसलिंग नहीं कर सकता। कई दवाएं ऐसी होती हैं, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। पेट साफ करने की दवा होती है, वो रात में सोते समय खाई जाती है। ये कोई जनरल इंसान नहीं जानता, ये फार्मासिस्ट बहुत अच्छे से जानता है। कहाँ किस तरह से लोगों को बताना है कि ये दवा इस तरह इसके साथ खानी है, ये इसके साथ ये नहीं खाना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पेशेंट संबंधित। कई ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शन होते हैं। कौन बताएगा ये फार्मासिस्ट केवल बता सकता है। कोई साधारण पढ़ा लिखा इंटर या बीएससी, बीए और बीकॉम करा हुआ इंसान नहीं बता पाएगा। इसको आप सुधारिए, इस पे परिवर्तन करिए, सुधार करिए, क्योंकि ये फार्मासिस्ट का अधिकार जो है उसका हनन है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपसे ये निवेदन है, दोबारा से इसके बारे में अध्ययन करवाइए, दोबारा से पूरी जांच कमेटी बिठवाइए, उसमें चेक करिए फार्मासिस्ट की क्या आवश्यकता है एक मेडिकल स्टोर में। तब आपको समझ में आएगा कि बिना फार्मासिस्ट के कोई मेडिकल स्टोर नहीं चलाया जा सकता। उसके बाद आपको अगर लगता है कि यहाँ फार्मेसी की ज़रूरत नहीं है तो ये कोर्स वगैरह डिप्लोमा बैचलर क्यों करवा रहे हैं आप? बी फार्मा क्यों करवा रहे हैं फालतू में, जब आप उसका स्कोप ही ख़त्म करे दे रहे हो। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम जनता का कितना बुरा हो सकता है इससे। जब प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग सही तरीके से नहीं किया जाएगा, फार्मासिस्ट नहीं होगा, तो इसका नुकसान कौन झेलेगा? मरीज झेलेगा ना। इसलिए आपसे निवेदन है, आप एक बार दोबारा से इसमें जांच कमेटी बिठाएं, इस पर दोबारा से एनालिसिस करें और जो फार्मासिस्ट जिस तरह से मेडिकल स्टोर के लिए कंपलसरी है उसको कंपलसरी रहने दें। बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर संचालित नहीं हो सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फार्मासिस्ट जानता है, जिसमें दो साल 4 साल का पढ़ाई करके आता है। वो समझता है कि क्या दवाओं में क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों को हमें पेशेंट को बताते समय ध्यान रखना है और वो ज़रूर बताना है, जो डॉक्टर नहीं बताता। डॉक्टर बस समय नहीं होता बताने के लिए, ये फार्मासिस्ट का काम होता है कि दवा के बारे में सारा कुछ बताए उसको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।